आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। बात करें अगर आँखों की, तो आँखें जो है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिना आँखों के हम हमारी जो खूबसूरती है, हमारा जो नेचर है, हम उसे नहीं देख सकते। लेकिन इन आँखों, जिनके पास आँखें होती हैं, क्या वो अपनी आँखों का सही तरीके से ध्यान रख पाते हैं? अगर नहीं रख पाती हैं तो उसके चलते कई प्रॉब्लम्स जो है उनको आती है। तो इसी सब चर्चा पे हम बात करने जा रहे हैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजय कायची से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। सर, अगर आँखों की बात की जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो हर एक की ज़िंदगी में। हमें उनसे मतलब कि जब हम दूसरों को देखते हैं जिनके पास आँखें नहीं है तो हम उनका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन जिनके पास आँखें हैं लेकिन हम वो लोग उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर पाते सही तरीके से, जिस वजह से उनको आइज़ की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, विजन में प्रॉब्लम्स आती है और मोतियाबिंद या कोई भी आँखों की जो है कई सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि आइज़ के रिगार्डिंग हमें किस तरह से उसका देखभाल करनी चाहिए। देखिए, जैसे आपने बहुत सही फरमाया कि आंखों की देखभाल बहुत ज़रूरी है। अगर आंखें ही नहीं होंगी तो हम इस खूबसूरत दुनिया को नहीं देख सकते हैं। अब इसकी देखभाल कैसे की जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं इस क्वेश्चन को अलग अलग हिस्से में आंसर करना चाहूँगा। बचपने में छोटे बच्चों की देखभाल कैसे की जाए, मिडिल एज की दरमियाना उम्र वाले लोग कैसे करें और बुढ़ापे में लोग कैसे करें, क्योंकि कुछ बीमारियां हैं जो छोटी उम्र में काफ़ी कॉमन रहती हैं, कुछ मिडिल एज में आती हैं आंखों की बीमारियां और कुछ ओल्ड एज में आती हैं। हम शुरू होते हैं बच्चों से। अब बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि चश्मे का नंबर आना, और ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं वो ये चीज़ बता नहीं पाते, ना इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं, वो उसके साथ ही एडजस्ट कर लेते हैं। आजकल एक बहुत अच्छी चीज़ चलन शुरू हुआ है। आजकल जो नए नए स्कूल आए हैं अभी जो हैं, इन्होंने एक रूटीन बना लिया है। जब भी बच्चा स्कूल में पहली बार आता है तो वो उसका चेकअप करवाते हैं नज़र का। बहुत स्कूलों में ऐसा है, बट कुछ स्कूलों में अभी नहीं है। तो मेरी ये हिदायत देना चाहूँगा बाकी स्कूलों को भी, एक बहुत ज़रूरी और ये बहुत अच्छा स्टेप है और करना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो बता नहीं पाते हैं। इसलिए बेस्ट स्ट्रेटजी रहती है सभी बच्चों को स्क्रीन किया जाए, और जिन बच्चों को उसमें से जो प्रॉब्लम हो उन बच्चों को हम प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं। पेरेंट्स के लिए मेरी ये हिदायत है कि अपना बच्चा जब आपका स्कूल में जाता है, दाखिला लेता है, 3 साल का या 4 साल का होता है, एक फर्स्ट चेकअप ज़रूर करवाएं बच्चे का। उसी से पता चलेगा क्या उसकी नज़र ठीक है या कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप रहता है जब बच्चा स्कूल में जाता है। उसके बाद हर साल में एक बार बच्चे की नज़र ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ये प्रॉब्लम शुरू में ही आए, उसके बाद वाले दिनों में 7-8 साल की उम्र में भी चश्मे का नंबर आ सकता है या और प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो एक रेगुलर चेकअप आँख का बच्चों में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद दूसरी बात आ गई दरमियाना एज ग्रुप में आप कैसे करें, मिडिल एज जिसको हम बोलते हैं 30 to 40 ईयर्स में। तो उसमें जैसे ही हमारी एज 40s के पास पहुंचना शुरू हो जाती है तो हम कुछ आंखों की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। उसमें सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम आती है, एक तो पास की नज़र कमज़ोर होना, यूजुअली ये 38 या 40 साल की उम्र के आसपास आती है। तो अगेन आई विल एडवाइस दोज पीपल जो मिडिल एज में हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप कैसी ज़्यादातर ये लोगों को शुरू होता है कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें दूर करना पड़ता है न्यूज़पेपर, या हम जैसे पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते पढ़ते जो लाइनें हैं वो छूट जाती हैं या धुंधलापन हो जाता है। तो ये कॉमन कंप्लेंट रहती है इस एज ग्रुप में लोगों को। तो उनको ज़रूर एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि इसको बड़ा सिंपल इलाज है, एक छोटे नंबर की ग्लासेस ऐनक हम लगाते हैं जिससे ये प्रॉब्लम दूर की जा सकती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस एज ग्रुप में आती है, काला मोतिया। काला मोतिया देखा गया है कि ज़्यादातर 40 और 50 के बीच में ज़्यादातर लोगों को स्टार्ट होता है। स्पेसिफिकली उन लोगों को सतर्क रहना चाहिए जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनके माँ बाप को या भाई को अगर किसी को काला मोतिया है तो उनको जैसे ही वो 40 के आसपास पहुँचे उनको ज़रूर आँख का प्रेशर चेक करवाना चाहिए। जो काला मोतिया होता है इसमें आँख का प्रेशर बढ़ जाता है और इट इज़ ए साइलेंट किलर। एक जो काला मोतिया 2 किस्म का होता है, एक होता है एंगल क्लोज और एक होता है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। इसमें जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है इसमें कोई दर्द नहीं होती, मरीज़ को कुछ भी फील नहीं होता है। जब तक मरीज़ को पता चलता है तब तक इरिवर्सिबल डैमेज हो गया होता है। वो जो काला मोतिया में एक बार रोशनी जाती है वो वापस नहीं आती है। तो इसलिए सबसे बेहतर यही रहता है कि आप एक प्रिकॉशनरी चेकअप जरूर करवाएं 40s की एज ग्रुप में आके। काला मोती के साथ सफ़ेद मोतिया भी होता है, दोनों में से सबसे ज़्यादा हानिकारक मतलब कि हमारी सेहत के लिए कौन सा? देखिए, हानिकारक ज़्यादा अगर कहें बातों में बोलना चाहूँ तो काला मोतिया ज़्यादा हानिकारक रहेगा। कारण इसका ये है कि काला मोतिया में जो एक बार नज़र चली जाती है वो वापस नहीं आती है। सफ़ेद मोतिया में जो नज़र चली जाती है उसको हम ऑपरेशन करके वापस ला सकते हैं, बट काला मोतिया में वापस नहीं ला सकते। क्या डिफरेंस क्या रहता है सर काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया में? काला मोतिया में क्या होता है कि हमारी आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है खून की सप्लाई जो है, जो हमारी आंख की नस होती है जिससे हमें नज़र आता है, जो पीछे रोशनी को हमारे दिमाग तक पहुंचाती है, वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाती है और वो इरिवर्सिबल डैमेज
होता है। अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं जब कलम होती है कि जितनी रोशनी चली गई होती है वो वापस नहीं आती है, सिर्फ वो जो बची हुई रोशनी है उसी को हम जाने से रोक सकते हैं। सफ़ेद मोतिया में क्या है, किसी अगर सफ़ेद मोतिया होता है टाइम से अगर ट्रीटमेंट लेता है तो सारी रोशनी वापस आ जाती है। और एक हिदायत मैं और देना चाहूँगा, ऐसा काला मोतिया ख़तरनाक है तो इसका ये मतलब नहीं है सफ़ेद मोतिया को नेगलेक्ट किया जाए। सफ़ेद मोतिया को अगर आप नेगलेक्ट करेंगे तो धीरे धीरे वो काला मोतिया में कन्वर्ट हो सकता है जब बहुत एडवांस हो जाए। तो इसीलिए बेहतर यही रहता है कि सफ़ेद मोतिया की भी टाइमली ट्रीटमेंट ली जाए। ये आपने हमें एज की ड्यूरेशन बताई, कौन कौन सी एज पीरियड में आपको आइज़ की प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर बच्चों की बात की जाए, आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी इतना मोटा मोटा चश्मा लगा होता है जितना हम देख भी नहीं सकते, तो क्या कारण रहता है? सबसे पहले ऐसे क्या क्या कारण रहते हैं जिस वजह से उन्हें चश्मा लग जाता है? देखिए, जो पहले तो हम कहते थे कि जो चश्मे का नंबर जो आता है ये हेरिडिटरी है, कि जिनके माँ बाप को मोटा चश्मा लगा है, ज़्यादा नंबर लगा है, उनके बच्चे को चांसेस ज़्यादा रहता है। बट ये कोई 100% नहीं होता है, चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि उनको आए या उन्हीं को आएगा, या जिनके माँ बाप को नहीं है तो उनको नहीं आएगा, उनको भी चश्मे का नंबर आ सकता है। इसलिए मैंने बोला कि सभी बच्चों का चेकअप हमें करवाना चाहिए। बट कुछ रिसेंट ईयर में और कुछ रिसेंट स्टडीज़ भी आई हैं कि आजकल नियर वर्क हमारा बढ़ गया हुआ है, और वो उसका कारण है कंप्यूटर पे काम ज़्यादा होना। आजकल छोटे छोटे बच्चे जो हैं मोबाइल पे काफ़ी देर तक उस पर टाइम स्पेंड करते हैं। लाइफस्टाइल भी जो है वो चेंज हो चुका है पहले के कंपैरिजन। बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, बच्चे खेलने नहीं जाते आजकल बाहर, वो प्रेफर करते हैं वीडियो गेम्स, कंप्यूटर गेम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मुझे लगता है कि ये एक गलत ट्रेंड है, हमें बच्चों को इनकरेज करना चाहिए फील्ड में जाके खेलने के लिए, जिससे पूरे शरीर की कसरत हो और आँख की भी कसरत उसमें होती है। तो एक बहुत, और बच्चों को इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मोबाइल की और कंप्यूटर की इतनी छोटी एज ग्रुप में। तो इसलिए मैं तो पेरेंट्स को यही हिदायत दूंगा कि जितना हो सके उतना उसको लिमिट कीजिए। आई साइड जिस तरह से वीक होने लगती है, उसके क्या सिम्टम्स रहते हैं शुरू में, और खासकर पेरेंट्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि उनका बच्चा पहले किस तरह की एक्टिविटीज़ करता था और अब किस तरह की कर रहा है? देखो, जैसे बच्चों में नज़र कमज़ोर होती है, तभी मैंने बोला स्कूल टाइम इज़ द बेस्ट टाइम जब हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले तो बच्चा पढ़ लिख नहीं सकता है तो वो बता भी नहीं पाता है। तो स्कूल टाइम में क्या होता है, जैसे अगर आपका बच्चा घर में आ रहा है, गलत उतार रहा है, कॉमनली मिस्टेक ये पेरेंट्स हमारे पास लेके आते हैं कि जी ये पहले तो ठीक करता था, अब ये गलत उतार के ला रहा है, बार बार मिस्टेक कर रहा है, पढ़ने में मिस्टेक कर रहा है, लेटर को चेंज करके लिख देता है। तो ये एक कॉमन सिम्टम है बच्चों में, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता है, जो उनको देखते हैं वो उसको अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेते हैं और वो लिख देते हैं। तो अगर आपका बच्चा मिस्टेक्स कर रहा है तो एक साइन है आपको कि आपको उसका चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। फ्रीक्वेंट आई रबिंग अगर बच्चा कर रहा है, टीवी के पास जाके देख रहा है, जैसे हम बहुत बार पेरेंट्स लेके आते हैं जी ये घर में टीवी देखता है, बिल्कुल पास जुड़ के उसके साथ बैठ जाता है, फिर जाके टीवी देखता है, ये एक और सिम्टम है उसका कि शायद इस बच्चे की नज़र में कमी हो सकती है। तो यहाँ कुछ और आँख का लाल होना, बार बार लाल होना, कई बार उसमें भी ये प्रॉब्लम होती है। सनलाइट्स के चलते भी हमारी आंखों में जो है रैशेस शुरू हो जाता है, आइज़ जो है हमारी रेड हो जाती है, तो ऐसे कौन से ग्लासेस जो हमें वेयर करने चाहिए? देखिए, जो जैसे ब्राइट सनलाइट में अगर हम जाते हैं, वी कैन ऑलवेज यूज़ प्रोटेक्टिव गॉगल्स आप यूज़ कर सकते हो। आजकल तो यूवी प्रोटेक्टिव गॉगल्स भी आए हुए हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं खरीद सकते हैं, महंगे हैं अगर, तो अब सिंपल ग्लासेस भी अगर लगाएंगे तो उससे भी धूल मिट्टी का, इस मौसम में जब ड्राई मौसम होता है तो धूल मिट्टी से आप बचाव कर सकते हैं, या कुछ कचरे का आँख में गिरना जो इंजर कर सकता है आपको आई, उससे भी आप बच सकते हैं। जिन लोगों की आई साइट वीक है उनके लिए क्या हिदायत देना चाहेंगे, किस तरह का उनको अपना मतलब कि खाने पीने में किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, किस तरह की डाइट उन्हें रखनी देखिए, चाहिए? ओवरऑल अपनी डाइट अच्छी रखिए। स्पेसिफिकली आई की हेल्थ के लिए मैं रिकमेंड करूँगा ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियाँ ज़रूर खाएँ, फ्रूट्स नियमित रूप से खाएँ। तो जैसे दालें हैं, प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन रिच डाइट खाइए, वेजिटेबल्स आप खाइए। अगर और बच्चों को भी इंकरेज किया, हमने देखा है कि ज़्यादातर बच्चे फ्रूट्स या वेजिटेबल पसंद नहीं करते हैं, तो किसी तरीके से बच्चे को थोड़ा सा इनकरेज करके वेजिटेबल्स और फ्रूट के लिए इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है आजकल कई बच्चे विटामिन ई डेफिशिएंसी लेके भी आते हैं, तो उससे वजह से क्या होता है कि रात में दिखना कम हो जाता है। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका साइन है, अगर आपका बच्चा, जैसे कई पेरेंट्स लेके आते हैं कि जी लाइट बंद होती है, बच्चे को दिखता नहीं है, या थोड़ी भी डिम लाइट हो तो बच्चा चलता नहीं है, चलते चलते वो ऐसे वंडर करता है, तो वो एक साइन है कि शायद बच्चे को विटामिन ए डेफिशिएंसी है। तो आजकल सरकार ने प्रोग्राम बनाया हुआ है, छोटे बच्चों को हर 6 महीने विटामिन ए के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। तो आप अपने जो करीबी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाके
आप अगर छोटा बच्चा है उसको विटामिन ए ड्रॉप से डलवा सकते हैं। और प्रिवेंशन के लिए आप अच्छी डाइट, गाजरें होगी, हरी सब्जियां होगी, शिमला मिर्च होगी, फ्रूट्स हो गए, ये एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए का, तो आप ये बच्चों को नियमित रूप से आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक कीमती जानकारी सभी व्यूअर्स को देने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। तो आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर संजय काई। तो काफ़ी अच्छा मैसेज भी इन्होंने दिया और साथ ही साथ काफ़ी अच्छी इन्होंने हमें बताया भी कि किस तरह से हम अपनी आँखों का ध्यान रख सकते हैं। जिस तरह से हमारा जो है लाइफस्टाइल जो है दिन पर दिन चेंज होता जा रहा है, पहले के टाइम पे मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है कम हुआ करती है, लेकिन जिस तरह से आज के टाइम पे पेरेंट्स बच्चे को चुप कराने के लिए मोबाइल फ़ोन्स दे देते हैं, टीवी के आगे छोड़ देते हैं, तो उस वजह से क्या होता है उनकी आई साइट जो वीक हो जाती है। और सर ने काफ़ी अच्छे सिम्टम्स भी हमें बताया कि अगर ये सिम्टम्स हमें बच्चों में देखने को मिलते हैं तो हमें टाइम टू टाइम उनका चेकअप करवाना चाहिए ताकि उनकी आंखें स्वस्थ रहे और आप भी खुश रहे। अगली हेल्थ अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। और हाँ, अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप यंग बाइट्स के इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स।